वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। UPPSC 2022 सेट बी के पार्ट 2 को डिस्कशन करेंगे। ये आपके UPPSC सी सेट 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। हम 2018 की जो लास्ट के 5 साल के पेपर हैं उनके सी सेट के क्वेश्चंस को करेंगे, जिनमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इसके बाद हम इसको चैप्टर वाइज लेके आएंगे कि इसमें काउंटिंग फिगर्स की अलग वीडियो आएगी और अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली अलग वीडियो आएगी, सीरीज की अलग वीडियो आएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारा मेन टारगेट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम क्वेश्चंस को रिवीजन करें और कॉन्सेप्ट को समझें। क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ़ 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है तो फाइंड आउट द व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 27 अगस्त 2023। 2017 से 2023 में जाएंगे तो हमारे पास 2018 होगा, 2019 होगा, 2020 होगा, 2021 होगा, 2022 होगा। यहाँ हम 13 अगस्त हमें रेफरेंस दिया गया है तो हम सबसे पहले 13 अगस्त 2023 को ही निकालेंगे, मतलब जो डेट रेफरेंस में दी है वही हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ थर्सडे है, जब भी हम सेम डेट में, यहाँ भी 13 है, सॉरी 13 अगस्त की बात हो रही है सब में, जब भी हम जंप करेंगे 2000 से 2018, 2018 से 19, 19 से 20, अगर लीप ईयर आएगा तो +2 हो जाएगा और नॉर्मल ईयर में +1 होगा। ये सारे नॉर्मल ईयर हैं, ये सारे नॉर्मल ईयर हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए चेक करते हैं कि कौन सा ईयर 4 से डिविजिबल है, तो 2020 ही इसमें से है जो 4 से डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। तो थर्सडे से नेक्स्ट ईयर आएंगे 13 अगस्त 2018 को, तो हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे के बाद फिर +1 करेंगे तो सैटरडे, सैटरडे के बाद +2 करेंगे तो ये हो जाएगा मंडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे में +1 करेंगे तो हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे में +1 करेंगे तो हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे में +1 करेंगे तो थर्सडे। इसका मतलब हमें ये पता चल गया 13 अगस्त 2023 को थर्सडे है। अब हमें निकालना है 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं 14, मतलब सबसे पहले 20 आई होगी, 13 + 7 और 20 + 7, तभी तो 14 बना। तो यहाँ भी थर्सडे होगा और यहाँ भी थर्सडे होगा, ये हमें पता होना चाहिए। 7 दिन बाद कोई भी डे रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 8 को सेम डे आएगा, 1 + 7। देखते हैं कैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो ऐसे ही मैंने 13 में +7 जोड़ा तो 20 सेम डे आया, 20 में फिर +7 जोड़ा तो थर्सडे आया, सेम डे। अब हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि 7 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 7 दिन बाद चीज़ें रिपीट होती हैं। ये तो एक कम गैप था, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप होता तो उस केस में क्या करते कि हम डिफरेंस लेते। 2017 और 2020 हमने ईयर लिख लिख के कर लिया, 18, 19, 20, 21, 22। अगर सपोज ये गैप 100 ईयर्स का होता कि 1999 है और ये 2099 है, तब कैसे करते, तो उसके केस में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट करनी है इस गैप में, प्लस डिफरेंस ले लेना है। जैसे 2017 से 2023 डिफरेंस कितना आएगा, 6 साल, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितना, 1, तो कितना हो गया 7। 7 का मतलब हो गया ऑड डेज कितने हो गए, डिवाइड बाई 7 करके ऑड डेज निकाले जाते हैं जो रिमाइंडर होता है। तो ऑड डेज आ गए 0, ऑड डेज 0 आने का मतलब है कि जो 13 अगस्त 2017 को डे था वो 13 अगस्त 2023 को होगा। यही हमने पता भी किया कि 13 अगस्त 2017 को थर्सडे था, तो 13 अगस्त 2023 को भी थर्सडे ही आया। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं आए तो वीडियो बैक करके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा।
इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें बायस नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में पैरेललोग्राम पूछा है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करेंगे कि इसमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सबसे पहले मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूँगा ABCDEFGHIJ। हाँ, मैं इस क्वेश्चन में ये बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में किस ट्रिक के थ्रू, किस फॉर्मूला और किस ट्रिक के थ्रू ट्रायंगल्स काउंट करते हैं, ऐसी अगर पैटर्न आता है तो। बट इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम पूछे हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, वी हैव टू काउंट देम। वो मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। देखो ABEF पहला हो गया। दूसरा देखते हैं ये, मतलब BCFE। तीसरा देखते हैं BCGF। चौथा है ये CDGF। चार हो गए। अब ऊपर वाली लेयर में देखते हैं 5 EFIH। नेक्स्ट है FGIH। ठीक है, शुरू से देखते हैं ABCDEFGHI। सबसे पहले नीचे वाली लेयर में देखते हैं ABFG, ये वाले 1 2 3 4। मैं बना देता हूँ BCFG। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। BCEF, CDEF, GF, IH, FEIH और आई तो ये J है, HFIJ, ये वाला। जैसे इस पे हमने फोकस किया तो इसी पैटर्न पे हम यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो है ये नहीं दिखे होंगे आपको। ये दो और हैं, इनको भी मैं लिख देता हूँ BGHF और एक है FCEI। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बड़े बड़े देखते हैं, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े देखते हैं कैसे। जैसे ये है, क्या होगा ABIH। क्लियर हुआ। अगला एक और देखते हैं, दिस वन, ये होगा BGJI। सेम डिफरेंट साइड पे देखते हैं तो होगा CDIH। एक और देखते हैं, वो होगा CDJH। कितने हो गए? 4 हो गए। अब नीचे देखते हैं ACEG और दूसरा एक और है BDEG। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 जो है वो हमारे पैरेललोग्राम हो गए। मैं आपको एक बार इसमें बताते जाता हूँ, आप देखते जाइए। 1 2 1 2 3 4 5
अब देखिए जो पॉइंट है 8 9 9 हो गए। देखिए अब 10 11 12 13। अब देखिए 14 15। ये जैसे जैसे नाम लिखे हैं इसी के बेसिस पे आप पता कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे टोटल 15 होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो हमें या तो काउंट करने पड़ेंगे या कुछ और होगा। तो उसके लिए हम आपको एक बार ट्रिक बता देते हैं कि इसमें कैसे ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर ट्रायंगल्स काउंट करने होंगे तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं समझा देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ़ बेस काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ बेस कि कितने बेस हैं। जैसे एक बेस, दो बेस, तीन बेस, तो तीन बेस हैं। तीन क्या होता है? ऑड। अगर नंबर ऑफ़ बेस इवन होंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे नंबर ऑफ़ बेस अगर एक, दो, तीन, चार, मतलब चार मतलब इवन। अगर इवन है तो क्या करेंगे, तो मैं पहले बना देता हूँ ऐसे। तो इनमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 13 ट्रायंगल होंगे, इसमें 27 होंगे। अब देखते हैं, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि इवन और ऑड के लिए फार्मूला क्या है। इवन और ऑड के लिए फार्मूला क्या है, तो इवन के ऑड के केस में फार्मूला है एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एट। इस पूरा जो ये नंबर है ना, ये इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर आना चाहिए, ये आएगा ऑड। तो ऑड में से माइनस वन कर देंगे तो इवन बन जाएगा, इसीलिए माइनस वन लगाया गया है। इवन के केस में क्या करेंगे, एन एन प्लस टू डिवाइड बाई एट। ये मैं बता चुका कि एन क्या है, नंबर ऑफ बेस। एक बेस, दो बेस, तीन बेस, वन, टू और थ्री। तो एन की वैल्यू थ्री पुट करते हैं इसमें। थ्री, थ्री टू फाइव, थ्री टू या सिक्स प्लस वन सेवन माइनस वन अपॉन एट। थ्री फाइव वो सेवन फाइव जा 35, 35 इंटू थ्री 105, 105 माइनस वन 104, तो 104 डिवाइड बाई, तो कितना आ जाएगा 30। अगला देखते हैं इवन वाले में। नंबर ऑफ बेस एक, दो, तीन, चार, कितने हैं? इवन। इवन मतलब ऑड, मतलब सम है चार। चार, चार दो छः, चार दूनी आठ, एक नौ, डिवाइड बाई आठ। छः चौके 24, 24 आठ से जाएगा थ्री, 9 इंटू थ्री 27। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि ये जो फिगर है ना, ये एक ऑड वैल्यू देगा हमेशा। उसको माइनस वन करके हमने इवन बनाना है, क्योंकि ऑड के केस में ऑड वैल्यू देगा, इवन के केस में इवन वैल्यू देगा। एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एट। इवन के केस में एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपॉन एट। एन ध्यान रखना है, एन जो है वो नंबर ऑफ बेस है, और इस बेस को काउंट करना मत भूलना है। वन बेस, टू बेस, थ्री बेस, वन बेस, टू बेस, थ्री बेस, फोर बेस। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे यही पूछ लिया जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 13 ट्रायंगल होंगे और इसमें 27 ट्रायंगल होंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्रेट कोड मैसेज है, होटल को 300 से कोड किया है और हॉस्टल को बताना है। तो अब इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि इस होटल का अगर टोटल सम निकालेंगे तो 60 होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। एच मतलब होगा 8, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, आई मतलब 5, एल मतलब 12। 15 और 5 20, 20 20 40, 40 8 48 और 12 60। अब 60 से 300 हुआ इंटू 5 हुआ। यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं क्या इसमें भी 5 करना होगा,
तो देखते हैं इसमें केवल एस अलग है, बाकी तो HOTEL है, तो इसका मतलब एस होता है 19। तो ये कितना हो जाएगा 79, क्योंकि 60 में 19 जोड़ेंगे तो 79। अगर इंटू 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 है, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। इसका मतलब उसने क्या किया, ये 5 कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट किए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 6, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, 9 6 54 आ जाएगा, या 4 होगा, 474। इफ़ अंडर सम रूल 5341 को लिखा जा रहा है 4086, 4772 को लिख रहे हैं 5265, और हमसे पूछा है 7614। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ना आए तो पेपर में छोड़ देना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अगर लग जाए तो ठीक है, बट ये पैटर्न आप समझने की कोशिश करिए, एक अच्छा है। मतलब इस तरीके से अपने माइंड में रखिए कि क्या पता सेम पैटर्न रिपीट हो जाए। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और उनका डिफरेंस लीजिए। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करिए और उनका डिफरेंस लिए। इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 4 3 1 1 3 4 5, 11 - 5 6 8 4 0। इसको देखते हैं 7 7 4 2 2 4 7 7 आ जाएगा 5 2 6 5। ऐसे ही इसका निकालते हैं 7 6 4 1 1 4 6 7। 11 में 7 खींचा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, वो कितना है 6 1 7 4। निकालने की जरूरत भी नहीं है। Going 50 meter to the south of her house, Radhika turned left and goes to 20 meter. Then turning to north, she goes 30 meter. Then start walking to her house. हम यहाँ पे उसका हाउस मान लेते हैं। 50 मीटर वो साउथ में जा रही है। Then turn left and goes to 20 meter. Turn left, goes to 20 meter. Then turning towards north, north इधर था, turning towards north and walk to 30 मीटर, मतलब यहाँ पे कहीं इस लेवल पे है। देन अपने घर की तरफ चलेगी, तो घर की तरफ चलेगी तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका फेस होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज इंक्रीज बाई 2। सबसे पहले तो स्पेयर जी आ रही है, स्पेयर, और इसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है। सरफेस एरिया स्पेयर का होता है 4πr²। रेडियस पहले r थी, फिर r+2 हो गई है, और डिफरेंस हमें दिया गया है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया 352 से, तो 352 बराबर 4 इंटू पाई को बोलते हैं 22/7। मतलब पहले वाला सरफेस एरिया माइनस बाद वाला सरफेस एरिया, उनका डिफरेंस आ गया, ये कॉमन आ जाएगा उन दोनों में। सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। 11 से काट लेते हैं, 11 2 जा 22, 3 और 2, 4 8 जा 32, मतलब हो जाएगा 56 इक्वल्स टू। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a² - b², मतलब a+b इंटू a - b। अगर a करेंगे तो आ जाएगा 2r+1 इंटू 2, ओ सॉरी 2r+2 इंटू 2। ठीक है, 2r+1 इंटू 2। यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मिस हो गया, ये वाला 2 जो है वो 2 से ये बढ़ जाएगा तो ये 28 होगा। अब देखते हैं, 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, r+1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 से 28 7, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 1 इक्वल्स टू 6। ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पेयर का 4πr² होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3πr3।
सरफेस एरिया होगा 4πr²। ऐसे अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, सरफेस एरिया होगा 2πrh। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो उसमें ये और ये ऊपर के काउंट हो जाते हैं, तो 2πr² + 2πrh। अगर कोन की बात करें तो कोन में πrl वॉल्यूम होगा πrl, वॉल्यूम होगा कोन में वॉल्यूम होगा 1/3πr²h, सरफेस एरिया होगा πrl और टोटल सरफेस एरिया होगा πrl + πr², क्योंकि πr² नीचे बेस का एरिया हो जाएगा, टॉप का 0 है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टर की फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। मतलब जैसे 2 × 3 × 5 × 7 × 11 ABCDE इस फॉर्मेट में निकालना है। जो प्राइम नंबर्स की पावर्स में इसको करना है, तो प्राइम नंबर्स की पावर्स में करेंगे तो जो हमारे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो होंगे A + B + C + D + E। चलिए देखते हैं। 1/6 की पावर 12 × 8 की पावर 25 × 3/4 की पावर 15। 6 को करेंगे 2 × 3, मतलब 2 की पावर -12 × 3 की पावर -12 इंटू 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 का होगा 2 की पावर 75 गुणा 3 की पावर 15 गुणा ये क्या है 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 जाएगी तो 2 की पावर -30। दोबारा देख लेते हैं। 1/6 की पावर 12 है और क्या है 8 की पावर 25 है, और नेक्स्ट हमें दिया गया है 3/4 की पावर 15। देखते हैं 1/2 की पावर 12 × 3 की पावर 12, 6 को 2 × 3 लिख दिया। ये क्या है 2 की पावर 3 ऑलरेडी है, 2 की पावर 3 8 होता है, गुणा 3 की पावर 15 ये 2 की पावर 2 लिख दिया, ऊपर से 15 पावर 2 की पावर 30 हो जाएगा। अब ऊपर करते हैं तो 2 की पावर -12 इंटू 3 की पावर -12 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 3 75 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर -30। यहाँ से अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये 3 की पावर है तो इन दोनों को मिला के हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा। अब देखते हैं यहाँ 2 की पावर 75 है इंटू 2 की पावर -30 -12, तो 75 ये कितना हो जाएगा -42, 75 - 42 माइनस करेंगे तो 33। तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा 2 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 3। अगर ऐसा हो जाएगा तो 2 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 3, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो आएंगे A + B मतलब 33 + 3 मतलब हो जाएगा 36, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसके लिए फिर से एक ट्रिक याद करते हैं। अगर डायगोनल है तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब ये 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे इंटू 2 कर देंगे, ट्वाइस कर देना है। जैसे इस वाले में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 कितना होगा 12। इस वाले में क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे 16। तो ऐसे ही हमने देखा ये वाला, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 16 हो गए प्लस। एक ट्राइंगल के लिए एक चीज़ देखते हैं, जैसे ये है तो इस ट्राइंगल में कितने होंगे 1 2 और 3। 1 2 3 कैसे हुए 1 2 और ये बड़ा ट्राइंगल 3। तो देखो ऐसे एक ट्राइंगल ये दिख रहा है,
एक ये दिख रहा है, तो +3 ये हो गए, कितने हो गए ये प्लस। अब देखते हैं कि इन दोनों को, तीनों को मिला के कुछ नए ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन दोनों फिगर्स को जॉइंट करके, तो उस पर फोकस करते हैं। तो एक बड़ा सा फिगर दिख रहा है ये +1, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं एक ये, और इन दोनों को जोड़ने पे ये दो ट्रायंगल नए फॉर्म हुए हैं। और अब एक ट्रायंगल और है, वो इन दोनों ट्रायंगल्स को तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 3 22 1 23, तो 25 1 26। ये याद रखने हैं कि इस तरीके के फिगर्स में ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, 2/3 4/7 क्वेश्चन मार्क 11/21 16/31। बहुत ईजी है, 2 और 2 4, 11 और 5 16। यहाँ से हमें पता चल रहा है हमें दो गैप देने हैं, तो 2 और 5 में तो 3 और 4, बस इसी से क्वेश्चन हो गया। इसको नीचे भी देख लेते हैं, 3 और 4 7 और ये 10। यहाँ पे भी दो गैप देने हैं, बट ये 4 और 10 है, तो ये 4 2 6 और 2 8 होगा। तो 7 + 6 हो जाएगा 13, और 4 + 3 हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 7/13। सबसे इजी क्वेश्चन। इसमें थोड़ा पैटर्न जानने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसने ये दिया ना, जैसे ही इसमें ये मिला, इससे हमारा सब चीज़ क्लियर हो गई। डबल बी आ गया, डबल बी के बाद डबल ए आएगा, डबल ए आ गया, डबल ए के बाद डबल सी आएगा, डबल बी से पहले डबल सी आएगा, और डबल सी के बाद डबल बी आएगा। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाते हैं। ए बी बी स्पेस ए स्पेस स्पेस डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए। इतनी टेंशन लेनी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, जैसे ही हमें ये पैटर्न मिला ना, डबल डबल बी डबल ए डबल सी, तो डबल ई के बाद डबल ए आएगा, हो गया। और डबल ए के बाद डबल सी है, तो डबल सी आ गया। अब हमने देखा डबल सी और डबल बी के पहले क्या है, डबल सी, डबल सी, और डबल सी के बाद क्या है, डबल बी, डबल सी के बाद क्या है, डबल बी, तो डबल बी। तो हमने देखा ए सी सी डबल बी, ए सी सी डबल बी, सी सी डबल बी ए। अब अगर इसको काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 6 से डिवाइड कर लो। यहाँ से देखो, ए डबल सी डबल बी, ए डबल सी डबल बी, ए डबल सी डबल बी। सबसे इजी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। PYQ गाइड ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, और आगे भी हम इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सबको टारगेट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 3 में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए हैं PCS 2022 सेट बी के क्वांट और रीजनिंग के, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे 2021 पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।